के लोकप्रिय विधायक जिन्हें कि आप 4 मरतबा जिता चुके हैं, आदरणीय श्री नंदलाल जी, हमारी जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती चंद्रप्रभा नेगी जी, हमारे पार्टी के महासचिव भीश्वर सिंह चौहान जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्ष अतुल जी, हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, नगर परिषद के सदस्यगण एवं अध्यक्ष और अधिकारीगण, और इस मेले में इस कार्यक्रम में इस समय हिस्सा ले रहे ऐतिहासिक नवी मेला अपने समापन और 4 दिवसीय इस मेले का अपना महत्व है। जैसा कि यहाँ कहा गया कि ये मेला अपने जो कारोबार है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ व्यापार के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, अलबत्ता रामपुर के लोगों के प्यार के लिए भी जाना जाता है। कोई भी मेला इतने लंबे समय तक सर्वाइव उसी स्थिति में कर सकता है जब उसे जनता का प्यार मिले, इलाके के लोगों का प्यार मिले। तो ये परंपराएं आपने बना के रखी हैं। मुख्यमंत्री करते हैं। अभी भी इस मेले में मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आना था और आप लोगों ने उस तरह से तैयारियां भी की थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य में पिछले दिनों दिक्कतें आई, जिसके चलते वो कुछ अर्सा अस्पताल में रहे। अब पूरी तरह स्वस्थ होकर हालांकि शिमला लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं इस मेले के समापन के कार्यक्रम में जाऊं और उनकी तरफ से भी आप लोगों का आभार जताऊं, और दूसरा जो प्यार आप लगातार हमें दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद भी करूं। तो मैं क्षेत्र की जनता का आभारी हूं, और आपको मालूम है कि ये रामपुर की भूमि हमारे नेता दिवंगत श्री वीरभद्र सिंह जी की कर्म भूमि है। उन्होंने इसे बहुत ही शौक से, बहुत ही तरीके से ये रामपुर का क्षेत्र उन्होंने सजाया है, संवारा है, इसमें रंग भरे हैं, और उसका संचालन करने का जिम्मा उन्होंने माननीय नंदलाल जी को सौंपा हुआ है, जो कि बखूबी इस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और हमारी सरकार बनने के बाद जो हमने वायदे किए थे, उसमें सबसे बड़ा वायदा था कि हम हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। ओपीएस लागू करना कोई छोटा मसला नहीं है। हिमाचल प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए जो हमने ये किया है, जब तक उनकी जिंदगी है, जब तक वो इस दुनिया में है, उनको जो है ओपीएस का लाभ मिलेगा, यानी कि बुढ़ापे का सहारा दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा फैसला इस सरकार ने किया। हमारी नेता
श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने इसका वायदा किया था चुनाव के दौरान, और हमने मंत्रिमंडल की पहली ही मीटिंग में कर्मचारियों को ये फायदा दिया। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी त्रासदी आ गई, और उस त्रासदी के चलते भारी भरकम नुकसान प्रदेश को उठाना पड़ा है। 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। आज लोक निर्माण मंत्री बता रहे थे कि रामपुर में भी बहुत नुकसान हुआ, और उसको फिर से कैसे संवारना है ये प्रदेश सरकार का विषय है। हमने केंद्र सरकार से कहा था कि जो हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ है उसके चलते हमें विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए, लेकिन वो पैकेज हमें आज दिन तक नहीं मिला। फिर भी हमने अपने पास से, अपने स्रोत से 4500 करोड़ रुपए का पैकेज हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए जारी किया है। जिनका मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है उनको मकान के लिए 7 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिनका मकान आंशिक तौर पर ध्वस्त हुआ है उसको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है। जिनके पशु बह गए हैं उनको 55,000 प्रति पशु के हिसाब से हम पैसा दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि हम राहत पे लगा रहे हैं, और हमारा 5,000 करोड़ रुपए का क्लेम है जो कि केंद्र सरकार के पास लंबित है। मैं इस मेले के माध्यम से भी यहाँ केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आप हमें चाहे पैकेज मत दें, पैकेज की मांग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा क्लेम है 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान का, कम से कम वो राशि तो हमें जारी की जाए ताकि हम विकास कार्य को और गति दे सकें। और इसके अलावा जो हमारी बाकी कुछ लोग शोर मचा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने वायदे किए थे, गारंटियां दी थी, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने गारंटियां दी हैं, जो भी हमने वायदे किए हैं, वो हमारा राजधर्म है, हम उसको निभा के छोड़ेंगे। हर गारंटी का जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो बीच में ऐसा विघन पड़ गया कि त्रासदी आ गई कि हमारा सारा ध्यान जो है उस और कन्वर्ट हो गया, और आपने भी देखा होगा सड़कों का कितना नुकसान हुआ। लोगों की गाड़ियां बह गई, मकान बह गए, नेशनल हाईवे बह गए। इसलिए ऐसी स्थिति के चलते आप सब लोग भी उस स्थिति से वाकिफ हैं। इसलिए जैसे ही हम अब वापिस पटरी पे लौट रहा है हिमाचल प्रदेश, वैसे ही जो है हम जो हमारे बाकी के आगे के काम हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी हमारे लोक निर्माण मंत्री जी कह रहे थे कि रामपुर में लगभग 200 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण होना है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि रामपुर क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ ही पानी के ऊपर खर्चा जाना है। 200 करोड़ रुपया जो है, और लगभग 36 ऐसी योजनाएं हैं, 36 के आसपास योजनाएं हैं जिन पे कि हम 200 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। आपके एमएलए नंदलाल जी लगातार लोक निर्माण मंत्री को भी और सिंचाई मंत्री को भी लगातार जो है दबाव बनाए हुए हैं कि ये पैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया जाए। हम इनको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो 400 करोड़ रुपया है ये बाकायदा आपके हल्के में ही खर्च होगा, और हम जल्दी से जल्दी जो है इस पैसे को खर्च करेंगे ताकि आपका जो काम है, और खासतौर पे सिंचाई की जो ये लगातार बात कर रहे हैं, सिंचाई को जितनी भी गति दी जा सकेगी वो हम देंगे। और उसके लिए मैं जल्द ही दोबारा भी यहाँ पे आऊंगा, और जिन योजनाओं को ये कह रहे हैं कि चालू करना है उनको हम चालू भी करेंगे, क्योंकि इस समय सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सांसद ने तो छोटा सा लघु ही सुंदर भाषण दिया, और उसी तरह से मैं समझता हूँ कि ज्यादा देर आपके बीच में न रहते हुए आपको जो कार्यक्रम चल रहा है उसको आप देख सके। बहुत ही बढ़िया पंडाल यहाँ पे लगे हैं, बहुत ही बढ़िया यहाँ व्यापार का मेला इसमें सजा हुआ है। और मुझे सांसद महोदय कह रहे थे कि आपने ये सारा देख के जाना है कि किस ढंग से यहाँ व्यापार होता है। मैं आप सबका आभारी हूँ, और आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लवी मेले की जो ऐतिहासिक परंपराएं हैं उसको हम
कायम रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।